Hello friends, welcome to this video of strategy related to SEBI 2020 examination. I am Sushil Ragde. I am ex-manager Reserve Bank of India and I have done MBA and BE NET JRF in Management and Economics. तो ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में स्टूडेंट के मन में दो तीन टाइप के सवाल है। एक तो है कि इसकी तैयारी कैसे करें, मतलब ये जो सेक्शन है हमारा कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो इनको उस स्टूडेंट को इसके बारे में थोड़ा इशू है कि कैसे तैयारी करें। और दूसरा जो क्वेरी है वो है कि कट ऑफ इसका क्या होगा। तो अभी हम इस वीडियो में दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब निकल सकता है। तो सबसे पहले ये तो आप सबको पता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा, लेकिन आपको पता है बाद में कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई, कोविड-19 जो इसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं उसकी वजह से। तो हमारा अभी इसमें ये पूरा पेपर है, पेपर 1 है, ये आपको सबको पता है कि मैथ्स है इसमें, इसमें मैथ्स है, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है, और उसमें थोड़ा जो फोकस है वो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में हो सकता है। अब ये पेपर तो सबको पता है इसके बारे में क्या करना है, क्योंकि ऑल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी इन ऑल दिस एग्जामिनेशन एंड दीज सेक्शंस यू आर अवेयर ऑफ। लेकिन ये जो सेक्शन है इन पेपर 2, लास्ट ईयर द पैटर्न वाज वेरी डिफरेंट, बट दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू सेक्शंस और न्यू पैटर्न। सो इसमें क्या है, देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमेट्री नहीं, ये स्पेशल स्ट्रीम के लिए है। इसमें हमारा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। अभी ये नाम देख के बहुत स्टूडेंट डर गए कि यार ये कैसे करना है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्रैक करने के लिए। अभी इन्होंने दिया है कि 60 मिनट्स में यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे। अभी यहाँ पर उन्होंने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन होंगे ये दिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 सेक्शन हैं, तो इसमें 25, 25, 25 और 25 के हो सकता है। और सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता देंगे वो अगर, लेकिन अभी रिसेंटली सारे एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग आए हैं, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे 15 मिनट का हो सकता है, या फिर आगे पीछे एक 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अभी कट ऑफ यहाँ पे दिया है 30%, 40%, ये 40%, ये स्पेशल स्ट्रीम के लिए, और ये 40%। अभी आगे हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अभी उन्होंने क्या दिया है कि निगेटिव मार्किंग होगा 1/4, वो तो कॉमन है। अभी यहाँ पे देखो, आप वर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देयर शैल बी अ कट ऑफ मिनिमम 30%। ठीक है, मिनिमम 30% पेपर 1, मतलब 100 में से यहाँ पे चाहिए हमें 30 मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम हो सकता है। नो सेक्शनल कट ऑफ विल बी देयर। ठीक है, यहाँ पे अभी ये मैंने जो आपको बताया था उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग के बारे में यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं। एंड कट ऑफ मिनिमम 40% इन पेपर 2। ठीक है, मतलब ये जो पेपर 2 होगा इसमें मिनिमम कट ऑफ होगा 40। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ 40% मार्क इन फेज 1। मतलब यहाँ पर उन्होंने मिनिमम नहीं लिखा है। ठीक है, दे हैव नॉट रिटन अ मिनिमम। अगर वैसे होता तो वो लिखते वहाँ पर कि मिनिमम 40% चाहिए एग्रीगेट। इसका मतलब है यहाँ पर हमें अभी 200 में से कितना चाहिए, 80। अभी इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये पेपर 1 का कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन अभी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 40 + 40 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 30 + 50 हो सकता है, इसके बाद 35 + 45 हो सकता है। ये उन दोनों में कैसे भी हो सकता है। तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि वो ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि जिससे कम से कम स्टूडेंट पास हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये कट ऑफ तो फिक्स कर दिया है 40%। अभी ये कुछ स्टूडेंट ने उनको ईमेल भी भेजे थे, अभी वो पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन मैंने हर अलग अलग ग्रुप पे देखा है, तो हम उसको मतलब कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो
वेटेज कितना, अभी ये फेज़ 2 के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ फेज़ 1 पे फोकस करेंगे। अभी दिमाग में आप फेज़ 1 फेज़ 2 मत रखिए, ठीक है। अभी मैं आगे जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ओके। अभी पहले ये था, उन्होंने 12 तारीख को एग्ज़ाम करने का कहा था, उसके बाद रीशेड्यूल करके 4 जुलाई किया है। अभी उन्होंने ये जो टाइमिंग है एप्लीकेशन करने का, अभी ये उन्होंने चेंज किया है 31 मई। अभी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन मुझे लगता है जुलाई में होने की पॉसिबिलिटी है, या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई एंड या अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी देखो कुछ स्टूडेंट ने ईमेल भेजा था, तो उसका देखो क्या रिप्लाई है। देयर विल बी नो मेरिट लिस्ट, फेज़ 1 इज़ द ओनली स्क्रीनिंग फेज, ऑल कैंडिडेट्स हु गेट एग्रीगेट ऑफ 40% मार्क with 30% and 40% in paper 1 and paper 2 will be eligible for phase 2। मतलब टोटल हमें चाहिए 200 में से 80 मार्क, एंड पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 40 मिनिमम। तो इसका 30 + 50 भी हो सकता है, 35 + 45 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कुछ स्टूडेंट ने इमीडिएटली स्टार्टिंग में मार्च में ही कुछ लोगों ने ईमेल भेजे थे। अभी हम आगे का भी और एक देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा था, इफ़ आई गॉट अबोव 30 मार्क इन पेपर 1 एंड अबोव 40 मार्क्स इन पेपर 2 एंड कंबाइन 80, विल आई क्वालिफाई फॉर द फेज 2। तो यहाँ से रिप्लाई है यस, ठीक है। तो अभी हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आपको 200 में से कितना चाहिए, 80। तो हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि सिर्फ हम 80 मार्क लाएंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आप सेफर साइड आप 200 में से नियर अबाउट 120 मतलब 60% मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए। देखो पेपर 1 तो आपको पता है, पेपर 1 आपको पता है, तो मुझे लगता है कि पेपर 1 में आप 60 to 70 मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए, एंड जो पेपर 2 है उसमें 50 to 60 मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए। तो आपका 120 के आसपास मुझे लगता है सेफ स्कोर हो सकता है। अभी ये सिलेबस है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस है, ये आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये है मैनेजमेंट का तो थ्योरी है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये 12th स्टैंडर्ड में होता है, 12th का जिसका कॉमर्स है या बीकॉम फर्स्ट ईयर वहाँ पे हो सकता है। तो और आरबीआई के एग्ज़ाम में अगर देखेंगे एफएम में जो मैनेजमेंट का पोर्शन है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को 95% एंड अबोव मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये थ्योरी है। किसी को भी आर्ट्स बैकग्राउंड हो या किसी को भी ये एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। फाइनेंस भी, ये फाइनेंस मतलब क्या है, इसमें भी मैक्सिमम चीज़ें जो थियोरेटिकल है आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो, ठीक है। ये सारा थ्योरी है, इसका कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन मैक्सिमम फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स पे। इसमें कुछ सेक्शन यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पर न्यूमेरिकल हो सकते हैं, लेकिन आप अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जितना सारा आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है वो इसमें से आप कर सकते हो। ये पूरा आरबीआई का सिलेबस है, ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद ये कंप्लीट आरबीआई का सिलेबस है, बस वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पोर्शन उन्होंने नहीं लिया। तो ये सेक्शन आपको पता है, मैनेजमेंट भी पता है। अभी कॉस्टिंग में क्या है ना, कॉस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन है ये थियोरेटिकल है, दिस इज कंप्लीटली थियोरी, किसी को भी समझ में आ जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको कैसे डील करना है। अभी यहाँ पर भी बहुत सारा सेक्शन है, वहाँ पे थियोरी है। अभी देखो क्या है ना, ये अगर आप देखेंगे तो ये कॉमर्स के जो स्टूडेंट है बीकॉम में पढ़ते हैं, एमकॉम में पढ़ते हैं या सीए में पढ़ते हैं, तो आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है, मुझे काफ़ी टाइम लगा है, मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किए खुद, तो मुझे एक दिन में 5-7 मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन बनते थे मेरे क्योंकि मैं काफ़ी सारे रिसोर्सेज से लेके आपको पूरा उसका हम बोलते हैं ना क्रक्स दे रहा हूँ मैं। तो मैं बताऊँ, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि जिसका सीए है तो उसको भी मतलब 70-80% के मार्क ऊपर लाना डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये मैं पूरा एक एक चीज़ पूरा छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स में जाके समझने का ट्राई करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या है, आपका जो आपको स्वॉट एनालिसिस करके आपको इनपुट्स देने हैं, मतलब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एरिया में कितना इनपुट डालने के बाद कितना आउटपुट मिलेगा आपको। तो उसी तरीके से आपको जो रेडीमेड मिला उसी से ट्राई करो, अदरवाइज़ आपको पूरा कॉमर्स बीकॉम एमकॉम सीए का पढ़ना पड़ेगा, उतना अभी करने का हमें
मतलब टाइम मतलब आप दूसरे जगह पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कॉस्टिंग। अभी कंपनीज एक्ट है, ये देखो, ये कंपनीज एक्ट भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कॉमर्स वाले उनको एडवांटेज है। क्या है इसमें? एक्ट है। ठीक है, एक्ट में कुछ प्रोविजन है, सेक्शंस है, बस वो आपको पढ़ना है। जैसे मान लो कि जो शेयर्स देते हैं, ठीक है, बोनस दे दिया, डिविडेंड दे दिया, वो कहाँ से दे दिया? एक्ट में दिया हुआ है। तो आपको 2-3 बार पढ़ने से थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, तो ये सेक्शन हो जाएगा। अभी ये जो इकोनॉमिक्स वाला भी है ना, ये जो बी सेक्शन है, बी, ये आपको मतलब जो आरबीआई का तैयारी कर रहे हैं, सेबी का कर रहे हैं पहले से, या नाबार्ड का कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पता है। जनरल बैंकिंग के जो तैयारी करें उनको भी ये पता है। बस ये जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा कोर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ये जो सारा है ना, ये कोर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। तो अभी मेरा कहना ये है कि देखो, पेपर वन है 100, तो आपको इसका पूरा आइडिया है। ठीक है, आपको पूरा आइडिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें अभी जो आपको टाइम मिला है लॉकडाउन के दरमियान, तो आप फुल यूटिलाइज करके आप यहाँ पर 100 में से एक 70 मार्क्स आप इसमें ला सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फिर जनरल अवेयरनेस है, आपको ये पता है। तो आप इस पर ज़्यादा मेहनत करके 70 मार्क्स लाइए। अभी लोग कहेंगे कि इसका 30 है कट ऑफ, तो हम 70 क्यों लाए? तो ऐसा थोड़ी कि 30 बोला है तो 30 करना, आप मैक्सिमम लाने का यहाँ पे ट्राई कीजिए। अभी जो पेपर 2 है उसमें है 100 मार्क्स का हमारा सिलेबस। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ये कुछ कोर इकोनॉमिक का पोर्शन है, या कोर अकाउंट से है, कोर मैनेजमेंट का पोर्शन है। अगर आप मान लो आपने वो छोड़ भी दिया, तो आपने मान लो 80 मार्क्स का पढ़ाई किया अच्छी तरीके से, ये 20 का जो है ऊपर ऊपर कर लिए, और ये 80 में से अगर आपने मान लो 50 से 55 मार्क्स लाने का ट्राई किया, और यहाँ पर एटलीस्ट 5-10 मार्क लाया आपने, तो ओवरऑल मुझे लगता है पेपर 2 में भी आपको 60 के आसपास मार्क्स आ सकते हैं। तो फॉर सेफर साइड आपको 120 मार्क्स लाना है। लेकिन जितना नोटिफिकेशन में दिया है, स्टूडेंट ने क्वेरी पूछा है, उसके हिसाब से 40% ही कट ऑफ होगा। लेकिन देखो, ये कोई भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडी होती है उनके पास राइट रहता है, वो कम ज़्यादा कट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको सेफर साइड रहने के लिए 120 का टारगेट रखना पड़ेगा। और आप ये जो सारा ये खुद मत ढूंढिए, क्योंकि मतलब अगर ढूंढेंगे तो आपको मतलब वो आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से लेना है, क्या करना है। तो इसलिए जो आपको रेडीमेड मिल रहा है, कुछ कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा, कुछ पेड मिलेगा, तो वो लेके आपको तैयारी करना। देखो, ये जो जॉब है इसका सैलरी 1 लाख पर मंथ है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी। अगर आप आज कोई भी मुकाम पे पहुंचते हैं तो आपको 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक है हमारा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, एंड आपको कुछ इसमें हम बोलते हैं मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आप जब इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको रिटर्न आएंगे। अगर आप ऐसे कहेंगे कि नहीं मैं सब कुछ फ्री में करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले। ठीक है, अभी हम कभी भी कोई चीज़ लेते तो हमको उसको वैल्यू चाहिए। अगर आपको वैल्यूएबल कुछ मिलता है देन यू कैन बाय समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 70 का ट्राई कीजिए पेपर 1 में, पेपर 2 में 60 का ट्राई कीजिए। मैंने बोला है आपको कैसे करना है। तो अभी इसमें से क्या क्या रिसोर्सेस है, अभी देखो जो सिलेबस उन्होंने दिया है ना, उन्होंने AS बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये अपडेटेड है CA के ICAI के वेबसाइट से 1 अप्रैल 2019। अब ये भी है अपडेटेड हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसके बारे में उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। लेकिन मैंने जो टेस्ट पहले डिज़ाइन किए हैं या बाद में मैं अभी जो करने वाला हूँ उसमें मैं ये इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने सिलेबस में पुराना दिया नया क्यों डाला है। तो हमें रेडी रहना है पुराने स्टैंडर्ड्स के लिए भी और नए स्टैंडर्ड्स के लिए भी। तो ये आपको ICAI के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी अकाउंटेंसी के बुक्स है, ठीक है, ये NCERT के बुक्स है, आपको NCERT के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये अकाउंटेंसी का है, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसमें से आपको सिलेबस सामने रख के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको उतना टाइम नहीं है और अगर आपको लगता है कि उतना मतलब फिजिबल नहीं उतना करना, तो आप डायरेक्टली रेडीमेड जो है वो वहाँ से ले सकते हैं।
अभी ये देखो, ये ICA के वेबसाइट पे भी काफ़ी सारा जो कंटेंट है आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से क्या क्या मिलता है। ठीक है, अभी ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल मैंने ये अभी कुछ दिन पहले ये टेस्ट डाला था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इसमें आप देख सकते हो कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैंने डाले हुए वहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर आपको मुझे मेरा कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, अभी यहाँ पे 25% डिस्काउंट चालू है। तो इस वीडियो से हमें क्या पता चला है, आपको पेपर 1 में अच्छी मेहनत करनी है। देखो आगे काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, इसलिए जितना अच्छा है उतना पेपर 1 का प्रिपरेशन करो और पेपर 2 का ज़्यादा टेंशन मत लो। आप जो एरिया आपको लगता है आपका पहचान का एरिया है, उसमें अच्छी मेहनत करके उसमें 70 to 80% मार्क्स लाने का ट्राई करो। और जो कम्प्लीटली नया है उसमें जितना रेडीमेड आपको मिलता है कहीं से उतना ले लो, और उसमें 30-40% भी आ गए तो आपका पेपर 2 का कट ऑफ भी निकल जाएगा, और उसमें आप मेरे हिसाब से 50 से 60 मार्क लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आपको डाउट है तो मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो मैंने आपके क्वार्ट ऑफ रिलेटेड और प्रिपरेशन रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।